कोरोना महामारी के चलते इस बार शिक्षा सत्र कब से प्रारंभ होगा यह अभी तक निश्चित नहीं है। लेकिन यह नया शिक्षा सत्र राजस्थान के नौनिहालों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। इसका कारण यह है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए पुस्तकें इस बार नए रूप में सामने आएंगी। पाठ्यक्रम भी वही है और पाठ भी उतने ही हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के बस्ते का बोझ काफी कम हो गया है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में अलग अलग विषयों के जो पाठ पढ़ाए जाने होते हैं, उस पूरी पाठ्य सामग्री की एक किताब बनाई गई है। हर 3-3 महीने की अवधि की ये पुस्तकें बदलेंगी। ऐसे में बच्चे एक ही किताब स्कूल लेकर जाएंगे। एक तिमाही पूरे होने पर उस किताब को घर रखकर दूसरी तिमाही की किताब ले जानी होगी, जिससे बच्चों के कंधे का बोझ भी कम हो जाएगा। इस योजना के लागू होने के बाद राजस्थान बस्ते के बोझ को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाने वाला पहला राज्य बन गया है। यह सारा बदलाव पिछले 12 वर्षों से चल रहे एक शिक्षक के प्रयासों से हुआ है। ये शिक्षक संदीप जोशी हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सदस्य भी हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अब तक 25 से अधिक नवाचार किए हैं। हमने देखा है स्कूल में जो बच्चे आते हैं तो उनके अभिभावक छोड़ने आते हैं और उनकी माताएं उनके बस्ते को सिर पर उठा कर लेकर आती है। ये गाँव का दृश्य है। दूसरी तरफ शहरों में नए प्रकार के स्कूल बैग आए हैं, जो ट्रॉली बैग हैं। बस्ते के चिली पहिया लगाना पड़ रहा है। काम क्या है कि बस्ता बहुत भारी हो गया है, तो सब लोग चिंतित थे। तो एक आइडिया दिमाग में आएगा वर्ष 2008 में। साल 2017 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और NCERT के द्वारा बस्ते के बोझ को लेकर नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग के आला अधिकारी उपस्थित रहे। हमारे यहाँ देश भर में, हमारे राजस्थान में भी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद होती है, जो पाठ्यक्रम का विभाजन करती है, जो तय करती है किस महीने में किस विषय में कितना पढ़ा जाएगा। ये पूर्व निर्धारित होता है। जैसे कोई विषय है हिंदी, उस हिंदी के कितने चैप्टर जुलाई में पढ़ा जाएंगे, कितना अगस्त में पढ़ा जाएगा, कितना सितंबर में पढ़ा जाएगा, कितना अक्टूबर में पढ़ा जाएगा, ये सब पहले से निर्धारित होता है। तो मेरे को एक सामान्य से आइडिया आया कि जो चैप्टर बच्चे जुलाई महीने में पढ़ लिए हैं, उनको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक क्यों उठा कर लेकर जाना, या जो पाठ को फरवरी मार्च में पढ़ने हैं, उन पाठों को जुलाई से लेकर फरवरी तक क्यों लेकर जाना चाहिए। हमने केवल किताबों की बाइंडिंग चेंज की। जिस महीने में जो पढ़ना है वो सारा विषय, सब विषयों का वो चैप्टर निकाले, एक किताब बनाई, जिसमें हिंदी के 4 पाठ, गणित की 2 प्रश्नावलियाँ, अंग्रेजी के 4 पाठ, विज्ञान के 2-3 पाठ, संस्कृत के कुछ पाठ, उनको मिला के एक नई किताब बनाई, जिसका नाम दिया ज्ञान कोश। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में शिक्षक संदीप जोशी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। यहाँ शिक्षक जोशी ने बस्ते के बोझ को कम करने के अपने 2 सुझाव सभी के सामने प्रस्तुत किए। पहला, मासिक या त्रैमासिक पाठ्य पुस्तक और दूसरा सुझाव था बैग फ्री सैटरडे का। संदीप जोशी के दोनों सुझावों को सराहना मिली और उसे स्वीकार भी कर लिया गया। जैसे ही छुट्टी की घंटी होती है, बच्चा बहुत प्रफुल्लित होता है और वो घर जाके बस्ते को ऐसा फेंकता है जैसे इसका 15 अगस्त आ गया हर दिन। तो इसको लेकर मैंने आइडिया बनाया कि बच्चा सप्ताह में 1 दिन बिना बस्ते के पढ़ाई करे और खालियत स्कूल जाए, मस्ती के साथ में खालियत आए। तो खालियत जगह क्या क्या करेगा, इसका हमने एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम बनाया। 8 कालांश जो पढ़ाई बिना बस्ते की हो सकती है, उसका पूरा पाठ्यक्रम बनाया। चूँकि मैं पिछले 12 वर्षों इस विषय में काम कर रहा था, तो मुझे उस बैठक का निमंत्रण मिला था और सौभाग्य से उस मीटिंग के अंदर मैं एकमात्र शिक्षक था, बाकी सारे अधिकारी लेवल के लोग थे। वहाँ मैंने अपने 2 सुझाव, पाठ्य पुस्तकों की संरचना मासिक की जाए और शनिवार को बस्ते की छुट्टी कर दी जाए, बैग फ्री सैटरडे, ये 2 सुझाव दिए। इस उपाय से बच्चों के बस्ते का बोझ तो कम होगा ही, इसके साथ ही और भी अनेक लाभ होंगे। हर पीरियड में एक किताब बस्ते के अंदर डालने और बाहर निकालने से झंझट से भी मुक्ति मिलेगी। बस्ते का बोझ भी कम होगा और केवल 3 महीने तक काम आने के कारण से किताब की उम्र भी बढ़ जाएगी। वहीं इन पुस्तकों को अगले साल फिर से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए काम में लिया जा सकेगा। वरुण शर्मा, ETV भारत, भीनमाल, जालोर।